आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है कंगारू का तिलस्म। सांपों के विशेषज्ञ कालचक्र ने पाताललोक के सर्वशक्तिमान इच्छाधारी सांप तोसी को अपने जाल में फंसाने के लिए पृथ्वीलोक के इच्छाधारी सांप चक्रधर का प्रयोग किया। कालचक्र तोसी को कंगारू के तिलस्म में भेजना चाहता था, क्योंकि उस तिलस्म को केवल तोसी ही तोड़ सकता था। तोसी को जाल में फंसाने के लिए चक्रधर ने अप्सरा का रूप धारण कर लिया, परंतु वह तोसी को धोखा न दे सका। तोसी पहचान गया था कि वह अप्सरा नहीं है। उधर चक्रधर को भी आभास हो गया था कि वह तोसी को धोखा देने में नाकामयाब हो गया है। अब आगे देखिए। मैं अष्टभुजाधारी हूँ। पाताल लोक के युद्ध की बात और है थी। यह पृथ्वीलोक है। यहाँ मैं तोसी को ना को चने चव्वा दूंगा। यह शैतान आखिर है कौन और इसने मेरी अप्सरा की शक्ल कैसे धारण कर ली? मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। और कंगारू के तिलस्म का रहस्य क्या है? यह मुझे उस जगह क्यों ले जाना चाहती है? तोसी, कंगारू के तिलस्म तक तो मेरी दोस्ती रहेगी, फिर तेरा अंत होगा। वैसे भी एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रहती। अप्सरा, तुमने बताया नहीं कंगारू के तिलस्म का रहस्य क्या है? कंगारू नामक जादूगर ने एक तिलस्म बनाया हुआ है जो कंकाल टापू पर है। वह टापू कंकाल की शक्ल का बना हुआ है। इस टापू में छोटी बड़ी सैकड़ों तिलस्मी नहरें हैं। इन नहरों में कई खतरनाक समुद्री जीव हैं तो कई भंवर जाल बने हुए हैं। अगर सारे संकट पार हो जाएं तो हम स्वर्ग पा लेंगे। क्या पृथ्वी पर भी स्वर्ग विद्यमान है? नहीं तोसी, वह धरती का स्वर्ग है। धरती का सबसे बड़ा शैतान कंगारू वहाँ रहता है। उसे समाप्त करके तुम वहाँ के राजा बनोगे और मैं रानी। और कंगारू की बेशुमार दौलत भी हमारी होगी। क्या वहाँ कोई खजाना है अप्सरा? हाँ, ऐसा ही समझ लो। चक्रधर ने युक्ति बदली और सबसे बड़ी वजह यह है कि वह पाताल लोक पर हमला करके वहाँ अपना तिलस्म बनाना चाहता है। अगर वह सफल हो गया तो हम सब उसके गुलाम बन जाएंगे। पाताल लोक पर हमला? संसार के किसी प्राणी में इतनी शक्ति कहाँ अप्सरा? उसके पास ऐसी शक्ति है। उसके पास सबसे खतरनाक इच्छाधारी सांप चक्रधर है और चक्रधर तुम्हें भी खत्म करके मुझे हासिल करना चाहता है। चक्रधर? ओह, लेकिन तुम यह सब कैसे जानती हो? जब मुझे पता चला कि तुम चक्रधर की तलाश में सुंदरगढ़ कूच कर चुके हो तो मुझसे भी ना रहा गया। चक्रधर ने पहले भी मुझे प्राप्त करने की कोशिश की थी और मैं उसके बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी, लेकिन उसने तो कहा था कि वह सुंदरगढ़ रहता है। उसने तुम्हें पाताल लोक से बाहर भटकते रहने के लिए यह चाल चली ताकि तुम उसे सुंदरगढ़ में तलाश करते रहो और वह पाताल लोक पर हमला कर दे। फिर तो मैं कंगारू तिलस्म में अवश्य जाऊंगा। कंगारू और चक्रधर दोनों मेरे हाथों मारे जाएंगे। दोनों समुद्र के किनारे पर नौका से उतर गए। समुद्री घाट पर यहाँ से हमारी समुद्री यात्रा शुरू होगी। हमारा यह सफ़र किसी लॉन्च पर होगा। वो देखो, लॉन्च आ रही है। लॉन्च तट पर आ गई। लॉन्च का कप्तान बाहर आया। यह और कोई नहीं, कालचक्र ही था। कंकाल टापू तक हमें पहुंचाना होगा। हम उसकी भरपूर कीमत देंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। यह भी इसी का कोई साथी लगता है। दोनों की मिली भगत है। चलो तोसी, अब हमारी समुद्री यात्रा शुरू होती है। लॉन्च में
यह हमारा विश्राम कक्ष है। तभी, और मैं आपका सेवक हूँ। सामरी, लीजिए, जलपान ग्रहण कीजिए। अगर मैं अपने जहर की थोड़ी सी मात्रा इसके कंठ में उतार दूं, तो यह मेरे बस में हो जाएगी। फिर मैं इससे सब कुछ पूछ सकता हूँ। तोसी ने जहर की कम मात्रा गिलास में उड़ेल दी। जहर इतना कम पहुंचना चाहिए कि इसकी मौत न हो जाए, और नजरें बचाकर गिलास बदल दिया। अब इसे नींद आएगी। फिर जब यह जागेगी तो अरे, मेरा सिर क्यों चकरा रहा है। जलपान करने के तुरंत बाद दोनों बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद अब मैं इस पर वैज्ञानिक प्रयोग करूंगा कि यह मेरा आज्ञाकारी शिष्य बन जाएगा, चक्रधर की तरह। इन्हें बेहोश करने के लिए मेरी दवा सफल रही, जिसे जलपान में मिलाया गया था। सामरी, तोसी को उठाकर मेरे कैबिन में पहुंचा दो। ओके बॉस। कालचक्र के कैबिन में ये वो मशीन है जिससे तोसी के दिमाग की तरंगें मेरे दिमाग से जुड़ जाएंगी। यंत्र ने अपना काम शुरू कर दिया। तोसी, आने वाले कल में तुम मेरे शानदार सिपे सलार कहे जाओगे, और तुम यह काम करोगे, दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन तुम मुझसे अब कभी बगावत नहीं कर सकोगे। मैं तुम्हारे दिमाग में अपनी सोच पहुंचा सकूंगा। काम खत्म। सामरी, तोसी को उस कैबिन में पहुंचा दो और तब तक आराम से सोने दो जब तक तिलस्म का पहला द्वार नहीं आ जाता। थोड़ी देर बाद लॉन्च की डेक पर। सामरी, क्या तुम्हें टापू नजर आ रहा है? नहीं तो बॉस, सामने तो गहरी धुंध है। कंकाल द्वीप पर हमेशा यही धुंध छाई रहती है। यही तो इसकी पहचान है। जो जहाज इस धुंध में प्रवेश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। यह धुंध कंगारू तिलस्म का पहला द्वार है। इसे तोड़ने का उपाय तो मेरे पास है। लो, यह चश्मा लगाकर देखो। वाह बॉस, अब तो मुझे टापू नजर आ रहा है। यह तिलस्मी चश्मा है। मैंने वर्षों की साधना के बाद तैयार किया है। इसे पहनने के बाद वो चीज नजर आ जाती है जिसे साधारण आंखों की रोशनी नहीं देख पाती। कंगारू को लोग भले ही जादूगर कहें, परंतु मैं उसे वैज्ञानिक कहता हूँ। जाओ, चक्रधर को बुलाओ। उन्हें होश आ गया होगा। कप्तान ने आपको याद किया है, मैडम। ही। शायद यह मुझसे पेमेंट मांगना चाहेगा। मैं अभी आई। सामरी वहीं डटा रहा। तुम दरवाजे पर क्यों खड़े हो? जब तक मैडम वापस नहीं आ जाती, सामरी आपकी देखभाल करेगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई। क्या मुझे बेहोश कर दिया गया था? जलपान के तुरंत बाद ऐसा हुआ था। और जलपान लाने वाला सामरी। क्या तुमने जलपान में ऐसी कोई चीज मिलाई थी कि हमें नींद आ जाए? हाँ, मिलाई थी। मैं यह देखना चाहता था कि उसे सेवन करके इंसान कितनी देर बेहोश रहता है। सच सच बता, वरना गर्दन तोड़ दूंगा। मुझसे दूर रहो। मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ, और मैं कितना खतरनाक हूँ यह तुझे अभी बताए देता हूँ। और तोसी ने उस पर वार करना शुरू कर दिया, पर तोसी के वार उस पर बेअसर हो रहे थे। चाहे जितना मार लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। 100 चोट सुनार की और 1 चोट सामरे की। ढिशुम। याहू। सामरी के एक ही घूंसे से तोसी हवा में कलाबाजियां खाता नजर आया। एक यही घूंसा था। अगर मैं काले देवता का नाम लेकर युद्ध करता तो कयामत ही आ जाती। भूलकर भी कभी सामरी से मत लड़ना, पट्टे।
लेकिन दूसरे ही पल, चलो यह भी करके देख लो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। सामरी ने तोसी की टांगों को पकड़कर तोसी को चक्कर गिन्नी बना दिया। उफ, यह तो सचमुच फौलाद है। तभी, यह क्या हो रहा है? आपके साहब मुझसे कुछ दावपेच सीख रहे हैं मैडम। चलो यहाँ से बाहर निकलो। याद रखना सामरी, हमारी अगली मुलाकात जोरदार होगी। मैं याद रखूंगा। सामरी के जाने के बाद मैंने कप्तान को इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि हमारी वापसी तक वह यहीं रहे और हमारी मदद करे। उसकी मदद की जरूरत भी क्या थी? यह बहुत अनुभवी व्यक्ति है और इसे मालूम है कि हम तिलस्म में जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद डेक पर देखो कैसी धुंध है, इसमें तो कुछ नजर नहीं आता। चश्मा लगाकर देखो। अरे वाह, टापू है, बिल्कुल कंकाल के आकार का टापू है। यही है हमारी मंजिल। अब हम किश्ती से आगे बढ़ेंगे। अलविदा कप्तान, हम जल्द लौट आएंगे। थोड़ी देर बाद अब हम कंकाल द्वीप की पहली नहर में प्रवेश कर रहे हैं। अचानक सामने से तो तीरों की बौछार हो रही है। हाँ, और इसे पार करके हम उस जल सुरंग में दाखिल होना है। यह पहला द्वार है। अप्सरा की आवाज में घबराहट महसूस हो रही थी। और यह तीर इस तरह चल रहे हैं कि एक सुई भी इसमें बचकर अंदर नहीं जा सकती। नीचे झुक जाओ तोसी। लेकिन हम पानी में गोता मारकर तो पार कर सकते हैं। तीर पानी में तो नहीं चला रहे हैं। नहीं तोसी, ऐसी भूल मत करना। तीरों की इस बौछार का यही तो अर्थ निकल रहा है कि पानी में गोता मारकर इसे पार किया जाए और वही मौत छिपी होगी। मैं मानता हूं कि ऐसा ही प्रबंध होगा, किंतु क्या यह प्रबंध किसी मछली के लिए भी होगा? इस पानी में मछलियां तो अवश्य ही आती जाती होंगी, लेकिन समस्या यह है कि मैं तो मछली बन सकता हूँ, तुम नहीं बन सकती। मैं ऐसा ही नौका में लेटी रहती हूँ। तुम रस्सी अपने साथ ले जाओ और उसे खींचते हुए नौका को आगे बढ़ाते रहना। क्या नौका पर तीरों का हमला नहीं होगा? तुम उसे पानी के अंदर डुबाकर खींचना ताकि तीरों से सुरक्षित रहे। आगे चलकर हम इसे पानी से बाहर निकाल लेंगे। दांतों में रस्सी दबाकर तोसी पानी में उतर गया और उसने शार्क मछली का रूप धारण कर लिया। उसने जल सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग में प्रवेश करते ही जल राक्षस ऑक्टोपस की विशाल भुजाओं ने उसे लपेट लिया। पानी में ऐसा तूफान आया कि नौका भी उल्ट गई। अवश्य नीचे जंग हो रही है। ओह, तो यह है पहले द्वार का रक्षक। अप्सरा रूपी चक्रधर ने भी ऑक्टोपस से आक्रमण कर दिया। अप्सरा, तुम आगे निकल जाओ, मैं इसका खात्मा करके आता हूँ। नहीं तोसी, इसका खात्मा किए बिना कोई आगे नहीं जा सकता। इसकी लंबी भुजाएं हर तरफ फैली हुई हैं। तोसी ने ऑक्टोपस की एक एक भुजाओं को काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में ऑक्टोपस जंग हार गया। उसकी 8 भुजाएं कटकर अलग हो गईं और ऑक्टोपस के मरते ही तोसी की बौछार रुक गई। ऊपर और अंदर जो तीरों की बौछार थी वह रुक चुकी थी। रास्ता साफ हो गया। चलो, और अब हमें किसी चश्मे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उधर लॉन्च पर चक्रधर के दिमाग से संदेश मिल रहा है कि पहला द्वार तोड़ दिया गया है। चलो सामरी, हमें भी अब यात्रा शुरू करनी होगी।
तिलस्म में ऐसे 7 द्वार हैं। आगे चलकर एक साथ 4 नहरों का चौराहा आ गया। अगर हम गलत रास्ते पर निकल गए तो सारा जीवन भटकते भटकते बीत जाएगा। तो फिर इसमें से कौन सा रास्ता सही है? तुम कुछ सोचकर बताओ। मैं भी सोचती हूँ। अरे वाह, गौर से देखो। इन चारों के 3 नहरों के पानी तेज बह रहा है और एक में पानी का ठहराव है। हाँ, और जिस रास्ते में पानी का ठहराव है वही हमारा मार्ग है। चलो, इसी रास्ते पर मंजिल इधर ही है। थोड़ी देर बाद यह दूसरा द्वार है तोसी। इसका आकार शेर के जबड़े की तरह है। ओह, इसके अंदर से तो आग के शोले लपक रहे हैं। लेकिन पानी के अंदर तो आग नहीं होगी। पानी में मत उतरना तोसी। नीचे उबलता हुआ पानी होगा। इस आग को पार करने के लिए अपनी मणि का प्रयोग करो। मणि? तुम्हारे पास तो मणि है। इससे ऐसी किरणें निकलती हैं कि जैसे ही ये शोले उससे टकराएंगे बुझ जाएंगे। तोसी ने तुरंत मणि निकाल ली। अरे वाह, कमाल है। यह आग तो सचमुच बुझ रही है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी मणि में ऐसी शक्ति भी है? यह वास्तविक आग नहीं थी तोसी, और कोई भी तिलस्मी आग इस मणि को नहीं छू सकती। मुझे सिर्फ 2 दरवाजों की जानकारी थी, किंतु आगे के सारे तिलस्म इसी मणि की शक्ति से तोड़े जा सकते हैं। तीसरे द्वार पर, इसमें तो ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। मणि को आंखों के सामने लगाकर देखो, वास्तविकता नजर आ जाएगी। वाह, पत्थर नहीं है अप्सरा, यह तो फूल है। चौथे द्वार पर, यहाँ तो रास्ता ही बंद है। द्वार पर 3 बार मणि से दस्तक दो तो खुल जाएगा, क्योंकि इस मणि का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। तब तोसी ने मणि निकालकर गुफा के मुहाने पर रखे पत्थर में मणि को 3 बार ठोक दिया। द्वार खुल गया। यह तो वह शक्ति थी सिर्फ तोसी के पास है। इस मणि के रहते सारे द्वार पार हो जाएंगे, लेकिन अंतिम दरवाजा पार नहीं हो सकेगा। उन्होंने 5वां द्वार भी पार कर किया। छठे द्वार पर, यह पानी तो तेज भंवर की तरह घूम रहा है। हाँ, क्योंकि पानी में भंवर होगा और जो पानी में उतरेगा वह भंवर में फंस जाएगा। मणि की अंतिम शक्ति का प्रयोग करो। इसे गुफा में फेंक कर मारो, पानी का भंवर बंद हो जाएगा। लेकिन इस तरह तो मेरे हाथों से मणि निकल जाएगी। नहीं तोसी, मणि इस तिलस्म को तोड़कर वापस तुम्हारे पास होगी। बस इसके बाद हमारी मंजिल होगी। तोसी ने मणि फेंककर मारते ही पानी का भंवर एक रुक गया और द्वार खुल गया। छठा द्वार भी पार हो गया, लेकिन मणि तो वापस नहीं आई। अब मणि तुम्हें 7वें और अंतिम द्वार पर मिलेगी तोसी। 7वें द्वार पर पानी की सुरंग समाप्त है और वह गोल सुराख अंदर जाने का रास्ता है। गौर से देखो, यह कंगारू की शक्ल का पहाड़ है। इसके पेट में यह सुराख है। अगर इसके पेट पार कर गए तो जादूगर कंगारू मारा जाएगा। लेकिन इसका पेट पार कैसे होगा? इस सुराख में सांप बनकर घुस जाओ। तुम्हारी मणि इसी के गर्भ में चली गई है। जैसे ही तुम उसे हासिल करोगे तिलस्म टूट जाएगा। तोसी सांप बनकर सुराख में घुस गया। थोड़ी देर बाद बस अब वह कंगारू से युद्ध लड़ रहा होगा। कंगारू एक बार में ही अपनी शक्ति इच्छाधारी पर प्रयोग कर सकता है। उसके बाद वह इस योग्य नहीं रहेगा कि मुझसे युद्ध कर सके। एक इच्छाधारी की बलि के बाद कंगारू दूसरे इच्छाधारी के हाथों मारा जाएगा। यही भविष्यवाणी है। काफी देर हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। अब तक तोसी की बलि चढ़
चक्रधर भी सांप बनकर 7वें द्वार का सुराख पार कर गया। कंगारू भवन का रास्ता खुला है, इसका मतलब तिलस्म टूट चुका। कंगारू भवन में प्रवेश करते ही अरे, मेरा रूप बदल गया। कंगारू भवन में तुम्हारा स्वागत है चक्रधर। चक्रधर की हालत पर कंगारू हंस रहा था। वो देखो, तुम्हारा दोस्त तोसी कहाँ कैद है। देखो तोसी, पहचान लो अपनी अप्सरा को। कमीने चक्रधर, मैं तुझे ही तलाश करने तो पृथ्वीलोक आया था और तूने मुझे धोखे से यहाँ बलि चढ़ाने भेज दिया। मुझे इस शीशे के जार से आज़ाद कर दो कंगारू। मैं वादा करता हूँ कि चक्रधर की बलि चढ़ाकर तुम्हें मणि दे दूंगा। हाँ तोसी, तुम्हारी बलि तो मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे मणि चाहिए और मणि तक मेरी नहीं हो सकती जब तक तुम खुद उसे मुझे सुपुर्द अर्पित न करो। देखो, तुम्हारी मणि मैंने भवन में सजा कर रखी है। जार खोल दो और इन्हें तलवारें दे दो। मणि 7वें द्वार में कंगारू के पास पहुंच चुकी थी। चक्रधर, उसने मेरी बलि इसलिए स्वीकार नहीं की क्योंकि उसे मणि का स्वामी बनना है और अगर मैं मर जाता तो मणि भी। अब तेरी मौत तुझे यहाँ ले आई है, सावधान। दोनों की तलवारें एक दूसरे की तलवार से टकराईं। चक्रधर की अष्टभुजाएं प्रकट हो गईं। ऐसे तो हम दोनों ही मारे जाएंगे तोसी। तो फिर गौर से सुनो, हमारी जंग का फैसला बाद में होगा। अभी लड़ते लड़ते कंगारू तक पहुंचने की कोशिश करो, फिर तुम कंगारू पर हमला कर देना। कंगारू तुमसे युद्ध लड़ेगा तो मैं मणि हासिल कर लूँगा। उसके बाद इनमें से कोई हमसे जंग नहीं जीत सकेगा। ठीक है। एक बात तोसी, मुझे मणि प्रदान कर दे, फिर मैं तोसी को भी समाप्त कर दूंगा। कंगारू के दिमाग में एक अलग ही चाल चल रही थी। लड़ते लड़ते दोनों कंगारू की तरफ बढ़ते चले गए। अचानक तोसी कंगारू के साथियों पर टूट पड़ा और चक्रधर कंगारू पर झपटा। आए, अचानक कंगारू के हाथ में भी तलवार दिखाई दी। यह तिलस्मी तलवार है, देख तेरी अष्टभुजाओं को कैसे काट देती है। और कंगारू ने चक्रधर की भुजाएं काटना शुरू कर दी। खच्चाक। तोसी, मेरी मौत के बाद कंगारू को मत छोड़ना, उसकी तिलस्मी शक्ति खत्म हो जाएगी। लड़ते लड़ते तोसी मणि तक पहुंच गया। तोसी ने मणि हासिल की। घबराओ मत चक्रधर, मैं तुम्हारी मदद को आ रहा हूं। तब तक चक्रधर की आखिरी भुजा कट गई। तोसी, कालचक्र एक महान शक्ति है, सुनते रहो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। ये ले, तेरी बलि कबूल है। मेरी बलि कबूल कर कंगारू। मेरी तिलस्मी तलवार कहाँ गई? कंगारू की हालत देखकर तोसी भी हैरान था, लेकिन तोसी फुर्ती से लपका और बचाओ, मुझे छोड़ दो तोसी, मेरा साम्राज्य ले लो। तभी तोसी ने उसकी गर्दन एक झटके के साथ काट डाली। अचानक कंगारू द्वीप पर भूकंप आ गया। लॉन्च पर इस कंगारू पहाड़ के फटने का अर्थ है हमारी विजय। कंगारू मारा गया। इस समुद्री शैतान ने जहाज़ों से दौलत लूटी है, वह खजाना अब हमारा होगा। हम इस खजाने को राष्ट्र हित में प्रयोग करेंगे और अपने देश के सबसे शक्तिशाली देश बनाकर छोड़ेंगे। बॉस, आप चाहें तो जो करो, मेरी तो एक ही हसरत थी। तोसी ने मुझे चैलेंज किया था युद्ध करने के लिए, इसलिए मुझे उसकी मौत का अफसोस हमेशा रहेगा।
नहीं सामरी, तोसी जिंदा है। चक्रधर ने अपना बलिदान देकर तोसी को छोड़ दिया। अब तोसी मेरा सेनापति होगा। मस्तिष्क तरंगों द्वारा कालचक्र ने आदेश दिया। तोसी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तिलस्म टूट चुका है, बाहर आ जाओ, हम कंगारू द्वीप पर आ रहे हैं। कालचक्र के मस्तिष्क तरंगें तोसी के मस्तिष्क तक पहुंच रही थी। थोड़ी ही देर बाद तोसी कालचक्र के सामने उसके दास के समान खड़ा था। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ बॉस। मुझे चक्रधर ने मरते समय सब कुछ बता दिया था कि आप महान इंसान हैं। पृथ्वीलोक में तोसी आपको अपना सम्राट कबूल करता है। तीनों कंगारू भवन पहुंचे। इस शैतान कंगारू ने समुद्री मार्ग पर भारी आतंक फैलाया हुआ था, जहाजों को लूटता था। यह देखो लूट की दौलत। अब मजा आएगा, कभी ना कभी तोसी से मेरा युद्ध तो होना ही है। दोस्तों, इस तरह तोसी कालचक्र का गुलाम हो गया। अब आगे देखते हैं कालचक्र तोसी द्वारा क्या क्या काम करवाता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।